अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमारी शलवार है और अब हम इसकी आसन सिलाई करेंगे। इसके बाद हम जो पीस है इसको यहाँ पे इस तरह से सिलाई कर लेंगे। यहाँ से हमने इस आसन को इस तरह से फोल्ड देंगे। तो सबसे पहले हम ये सिलाई लगाएंगे। अब हम सबसे पहले आसन की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद बॉर्डर की सिलाई होगी, उसके बाद फिर हम नेफा मोड़ेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आके हमने फिर रिपीट सिलाई लगानी है। ये हमारा पांचे का बॉर्डर है और इसको हम इस तरह रख के इस पे सिलाई लगा देंगे। इस्त्री लगाएंगे और इसके बाद इस तरह इस पर एक पिनटेक्स यहाँ डलेगी और इसी तरह की 3 पिनटेक्स इस पर डलेगी। अब हम अपना नेफा मोड़ेंगे। ये जो हमने होल बनाया था इलास्टिक डालने के लिए, तो यहाँ पर हम अपने नेफे की फोल्डिंग करेंगे। ख्याल रहे कि हमारा नेफा एक ही बराबर फोल्ड हो, ऐसा ना हो कहीं से फिटिंग जा रहा है कहीं से लूज जा रहा है, सारी फोल्डिंग एक ही बराबर हो। पूरी नेफे की फोल्डिंग कर लेंगे। उसके बाद हम अपने पांचे को फोल्ड करेंगे। पांचे की फोल्डिंग के लिए मैंने अलग कपड़ा यहाँ पे डाला था। पहले हमने अलग कपड़ा डाल के सिलाई किया, फिर उसको इसी की मदद से प्रेस कर लिया और अब उस कपड़े को हम बैक साइड पे मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। आराम आराम से अपनी सिलाई मुकम्मल करेंगे। अब हम अपने पांचे में जो हमने सिलाई लगाई थी बॉर्डर को जोड़ने के लिए, उस पर एक पिनटेक्स वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारे जो ट्राउज़र था उसमें जो बॉर्डर हमने अलग से लगाया था वो जोड़ दिखाई ना दे। तो उसके लिए हमने पिनटेक्स डालनी है। तो 3 पिनटेक्स डालेंगे। एक तो हम सिलाई के ऊपर लगा लेंगे और उसी तरह के 3 पिनटेक्स हम और लगा लेंगे ताकि डिज़ाइन लगे, ऐसा ना लगे कि ये जोड़ हैं। तो दूसरे पांचे पे भी हम इसी तरह की 3 पिनटेक्स डालेंगे और जो 3 पिनटेक्स डाले थे उसके साथ 1 बूट की एक सिलाई हम और लगा लेंगे। तो ये 2 लाइनिंग जाएगी हमारी। इसी तरीके से एक पांचे को भी मुकम्मल कर लेंगे। 3 पिनटेक्स डलेगी डबल यानी कि 1 बूट के साथ और दूसरे पांचे की भी इसी तरह कर लेंगे और फिर हम सेंटर की सिलाई लगाएंगे। पांचे की सिलाई स्टार्ट से भी रिपीट लेंगे और एंड पर भी हम अपनी सिलाई रिपीट लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई पक्की लगे। इस साइड पर भी जो हमने पांचे की फिटिंग का निशान लगाया था उसी पे पांचे की फिटिंग देनी है। रिपीट सिलाई लगाई और अब अपने कमर के हिसाब से हमने अपनी इलास्टिक नाप लेना है, कटिंग करना है इलास्टिक, और जो नेफा फोल्ड किया था उसमें हमने इलास्टिक डाल देनी है। ये तरीका जो है बहुत ही आसान है। जो बिगनर्स हैं, नई सीखने वाली लड़कियाँ हैं, तो उनके लिए इसमें बहुत आसानी होगी। पहले नेफा फोल्ड होगा और उसके बाद फिर अपने नाप की इलास्टिक कटिंग करके हमने नेफे में डाल देनी है और फिर उसके ऊपर पिन निकाल के हम इसमें सिलाई लगा लेंगे और अच्छी तरह पक्की सिलाई लगाने के बाद हम इसमें जो चुन्नटें हैं उसको अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको नापेंगे भी। पहले चुन्नटें सेट होंगी और उसके बाद फिर हम इसको नापेंगे भी। सेंटर पे सेंटर का निशान रखेंगे
जब सारी चुन्नटें हमारी लेवल हो जाएगी तो फ्रंट और बैक साइड के सेंटर के निशान लगा लेंगे ताकि हमारी चुन्नटें एक बराबर बैठ जाए। और उसके बाद फिर हमने इलास्टिक के ऊपर एक फाइनली सिलाई लगानी है। अच्छी तरह टाइट पकड़ के खींचना है इलास्टिक को और उसके ऊपर फिर सिलाई लगानी है दरमियान से। इस तरीके से हमने अपनी इलास्टिक को मुकम्मल कर लेना है। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुकम्मल शलवार की ग्राफिंग की क्लास भी हमारी गुजर गई थी और आज आपकी स्टिचिंग की क्लास थी। तो मैंने बहुत आसानी से आपको बनाने का तरीका सिखाया है और बहुत सिंपल तरीके से सिखाया है कि अगर आप शलवार बनाएं और उसके पांचे की शेप हो ट्राउज़र की तरीके से, तो उसे किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो ये हमारे शलवार की फाइनल लुक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।